Hello everyone. In today's class we are going to learn concepts of exercise 1.2 of class 9th chapter 1 number system. हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो जिन नंबर्स को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. q है वो 0 नहीं होता है. अब क्या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और अगर होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं. तो आज हम इस लेक्चर में वही पढ़ेंगे. हमारा टॉपिक है इरैशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स जो होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं. डेफिनेशन क्या होती है इरैशनल नंबर की. अ नंबर s is called irrational number if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equals to 0. Irrational number just opposite to rational number. A number s is called irrational if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. irrational number वो numbers होते हैं जिनको हम p by q की form में नहीं लिख सकते और जहाँ पे हमारा p और q क्या होता है integer और q is not equals to 0. now हम कुछ examples देखते हैं rational numbers के. For example, root 2 is a irrational number, root 3 is a irrational number, root 5 is a irrational number, root 7 is also irrational, pi is also a irrational number. अब हमने रैशनल नंबर्स पढ़ लिए थे जिनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स सारे जो हैं ये सारे रैशनल नंबर्स के कलेक्शन में आते हैं और इनके अलावा भी नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर के कलेक्शन में. अगर हम रैशनल नंबर के कलेक्शन में अगर हम इरैशनल नंबर्स भी ऐड कर दें तो ये जो पूरा हमारा कलेक्शन बनेगा इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स. रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं और जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उनको भी हम रियल नंबर्स बोलते हैं. जितने भी रियल नंबर्स होते हैं हम उन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था. अब हम ये देखते हैं कि इरैशनल नंबर्स को कोई नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इरैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल इज locate root 2 on number line. सपोज हमें root 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. हमारे पास नंबर लाइन है. हम root 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन. अब हम इसमें कहीं पे
अब हम इसका सेंटर दैट इज 0 बनाएंगे। अब हमें √2 नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी देखें तो उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, तो हमारी जो हाइपोटेन्यूज है सपोज वो h है और ये जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है ये b और जो बेस है वो a। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन प्रॉपर्टी h² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। सो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करके √2 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। सो अगर हम 0 से 1 यूनिट्स का डिस्टेंस लें, 1 यूनिट इट कैन बी सेंटीमीटर और इंचेस, बट एक यूनिट होना चाहिए, वो कोई भी मेजरमेंट का हो सकता है, ठीक है। तो जो आपको नीट एंड क्लीन लगे आप उस मेजरमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम 1 पे राउंडर को रख के और हम इसको 1 यूनिट डिस्टेंस खोल के ऐसे एक आर्क लगाएंगे। देन हम 2 पे रख के यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 60 डिग्री की, एंड देन 60 डिग्री से जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 120 डिग्री, एंड यहाँ पे सो ये जो हमारा इंटरसेक्शन आया है ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया 1 2। सो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड ये सी और ये डी। तो अब हम ए और सी को ज्वाइन कर देंगे बिकॉज जो ए बी है हमारा वो क्या है 1 यूनिट, और जो सी बी है वो भी क्या है 1 यूनिट, बिकॉज हमने राउंडर को यहाँ पे रख के इस 1 यूनिट रेडियस को लेके कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये जो पॉइंट आएगा सी, ये भी हमारा 1 यूनिट्स का ही होगा, अदरवाइज आप मेजर करके भी इसको 1 यूनिट्स ले सकते हैं। तो ए बी और सी बी को हमें इक्वल रखना है, एंड फिर ए और सी को हमें ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों को ए और सी पॉइंट को ज्वाइन करके अब जो हमारे पास ए सी आई है, ए सी की लेंथ क्या होगी। तो अगर हम इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज है, ए सी का स्क्वायर कितना होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी क्या था 1 का स्क्वायर प्लस ए बी भी 1 यूनिट था, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। सो ए सी का स्क्वायर हमारे पास 2 आ गया। अगर ए सी स्क्वायर 2 है सो ए सी कितना होगा √2। तो मतलब ए सी की जो लेंथ है वो हमारी है √2। सो अगर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें 0 से लेके ए सी की लेंथ मेजर करनी है, और 0 से लेके उतनी ही लेंथ पे अगर हम मार्क करें तो वो हमारा √2 नंबर लाइन पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम राउंडर यूज करेंगे, राउंडर या कंपास जो भी। सो हमें इसको उतनी ही लेंथ का लेना है जितनी ए सी है, 0 पे रख के ए सी मेजर करेंगे और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। सो ये जो हमारा आया है यहाँ पे ये पॉइंट, ये हमारा √2 है। सो √2 हम नंबर लाइन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैं बिना इंस्ट्रूमेंट्स के बनाऊंगी, मतलब बिना स्केल और उन सब के, ताकि थोड़ा क्लियर हो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें लोकेट करना है √3 ऑन द नंबर लाइन। सो अब हम √3 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक, फिर हम उसका सेंटर लेंगे 0 से 1 यूनिट हमने ड्रॉ किया। सो √3 के लिए हमें पहले √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें पाइथागोरन प्रॉपर्टी से हाइपोटेन्यूज की लेंथ √3 करनी है सो उसके लिए बेस हमारा 1 है और जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है वो √2 होनी चाहिए तभी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे अगर हम पाइथागोरन प्रॉपर्टी लगाएं तो ए सी का स्क्वायर √3 है यानी चेक करते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो ए बी यहाँ पे हमारा 1 है और ए सी √2 है, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2
√2 और स्क्वायर कैंसिल, सो 2, तो ये हो गया 3, तो AC का स्क्वायर 3 है, दैट मीन्स AC हमारा √3 है। सो AC √3 तभी आएगा जब हमारे पास एक साइड 1 हो और दूसरी साइड √2 हो, तो हमें पहले √2 बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम 1 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन पे भी हम एक 1 यूनिट की आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया, ये A और ये B C। ये हमारी जो लेंथ आई है, ये जो AC आई है ये है √2। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। C को एज अ सेंटर कंसीडर करना है। ये यूनिट 1 था, ये 1 यूनिट का, ये √2। अब हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल बनाना है, तो हम यहाँ से ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था, एक आर्क 60 डिग्री, 120 डिग्री, देन 60 और 120 का मिड। सो ये जो हमारी होगी ये होगी 90 डिग्री। अब हमें इस पे भी अगेन 1 यूनिट्स, तो जितना यहाँ का OB की जितनी लेंथ है हम राउंडर से या कंपास से मेजर करके यहाँ पे हम अपने राउंडर को प्लेस करेंगे C पे, एंड देन हम एक आर्क लगाएंगे 1 यूनिट्स की। ये हमारी आर्क होगी 1 यूनिट्स की। सो ये पॉइंट अगर मैं D ले लूँ, सो CD हमारा जो है वो है 1 यूनिट्स। सो अब हमें A और D को ज्वाइन करना है, दैट इज 0 को, और हमें इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो ये जो हमारी नई लाइन आई है ये है √3। बिकॉज ACD ट्राइंगल में अगर हम देखें इस कंस्ट्रक्शन में, सो हमारा AD कितना आना चाहिए, AD का स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस AB, DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो DC हमारा था 1, तो 1 का स्क्वायर, और AC था √2 का स्क्वायर। सो ये हमारा आ जाएगा 3, 1 + 2 दैट इज 3। सो AD स्क्वायर 3 हो गया, तो AD कितना होगा, √3। सो मतलब AD जो है वो हमारा √3 है। अब हमें इसे नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को 0 पे रख के D तक का एक आर्क मेजर करेंगे। हम उसको इतना ओपन करेंगे कंपास को, और फिर हम D से एक आर्क लगाएंगे जहाँ पे भी ये हमारा इंटरसेक्ट करेगा। AD की लेंथ से आर्क लगाया है, तो ये हमारी जो लेंथ आएगी AE की वो होगी √3, और जो E पॉइंट होगा वो हमारा √3 हो जाएगा नंबर लाइन पे। तो अगर हमें √n रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उससे पहले हमें √n-1 तक का रिप्रेजेंटेशन करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम √n रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। If you have any doubt, then comment it. Thank you so much.